हेलो एवरीवन, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो मैं आगे कथा में आपको बता रही हूँ। दोहा नंबर 351 है। देहि आशीष जोहारी सब गावे, गुन गुन गाथा तब गुरु पसुर सहित गृह गौन किन्हे ना था। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महलों में गमन किया। चौपाई। जो वशिष्ठ अनुशासन दीने, लोक वेद विधि सादर कीने, भुसुर वीर देख सब रानी, सादर उठी भय भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उससे लोग और वैदिक विधेयक अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों को भी भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पाए पखारी सकल अनाय, पूजी भली विधि भूप जिवायो, आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। विधि कीन्ह गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, किन्ह प्रशंसा भूपति बुरी रानी सहित लीनय पग धूरी। राजा ने गदि पुत्र विश्वामित्र जी का बहुत तरह से पूजा किया और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीने बरवासु, मन जोगवत रहक नृपनिवासु, पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीनय विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जोहात कर रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रखी सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा नंबर 352। बंधनु समेत कुमार सब रानय सहित मयूस, पुनि पुनि बदत गुरु चरण देते आशीष मुनीसु। बहू सहित सब राजकुमार और सब रानियां राजा बार बार गुरु जी के चरणों वंदना करे और गुणेश्वर आशीर्वाद देते हैं। चौपाई। विनय कीनय उर अति अनुरागे, सूत संपदा राखी सब जागे, नेगु माग मुनि नायक लीन, आशीर्वाद बहुत विधि दीने। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी रामहि सिय समेत हर्ष कीनहि गुरु गावन निकेता, विप्रवधु सब भूप बुलायो, चैल चारु भूषण पहिरायो। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाए सुहासनीय लीने, रुचि विचारी पहिरावन दीने, नेग नेग जोग सभय लेई, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलाकर लिया और उनकी रुचि समझकर उसकी अनुसार उन्हें पहिरावन दी। नेग लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छाओं के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जय जाने, सुभूपति भली भांति सन्माने, देहु देखी रघुवीर बिहावे, वर्षित प्रसन्न प्रसन्न उठाओ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनी जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उसकी प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए। जय श्री राम। इस कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।